भगवान की लीलाओं को देख या सुन या पढ़कर विस्मित न होगा। बाल कृष्ण की लीलाएं ही ऐसी हैं। जो बाल कृष्ण डगमगाकर चलते थे अब वो थोड़ा सही चलने लगे, थोड़े स्वस्थ होकर चलने लगे। माँ यशोदा को भगवान जब सही से चलने लगे तो बहुत ही सुख और संतोष का अनुभव हुआ। भगवान चलते तो जरूर हैं और गिर नहीं सकते हैं, अब थोड़े मजबूत हो गए हैं, परंतु ठुमुक ठुमुक कर धरती पर धीरे धीरे जो चलते थे उनके आत्मविश्वास को देख करके माँ बड़ी सुख पाती कि चलो मेरे लाला में अब आत्मविश्वास जग गया है, अब ये गिरेगा नहीं, अब ये स्वस्थ होकर चल रहा है। माँ यशोदा नंद बाबा को अन्य गोपी ग्वालों के सहित ठाकुर जी का चलना दिखा रही है। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात थी, श्री कृष्ण चलने तो लगे हैं पर आंगन की देहरी नहीं लांघ पा रहे हैं। भगवान नंद के आंगन में चल तो रहे हैं, आंगन को पार करके जो देहरी आती है, देहरी से फिर बाहर निकलेगा बालक, वो देहरी लांघ नहीं पा रहे हैं, इसलिए देहरी पर चले जाते हैं, परंतु लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से वो चले हैं। बालक कृष्ण बार बार देहरी लांघना चाहते हैं परंतु लांघ नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण केवल पदविन्यास इतना सीख पाए हैं कि अगर सीधी जमीन है तो बस हल्के हल्के ठुमुक ठुमुक करके चरण तो रख रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज सामने आ जाए तो श्री कृष्ण को यह नहीं पता है कि अपने चरण को थोड़ा और ऊपर उठा के और पूरे शरीर का भार एक चरण पर रख करके हम इस देहरी को पार कर दें। यह भगवान नहीं जान पा रहे हैं। एक बार उन्होंने प्रयास किया तो कृष्ण केवल चरण को उतना ही उठा पाए जितना कि वो पहले से ही उठा रहे थे, और थोड़े से माने कि 2 या 3 इंची पैर उठाने में वह देहरी लग गई और भगवान लड़खड़ा के गिर गए। माँ टुकुर टुकुर देख रही है, श्री गोपियां देख रही हैं, ग्वार मंडल देख रहा है, नंद बाबा देख रहे हैं, और आश्चर्य इस बात का है कि इस लीला को देवता मुनि ऋषिगण अपने अपने धामों में भगवान का चिंतन करते हुए साक्षात इस लीला को देख रहे हैं, और कुछ नंद भवन के ऊपर अपने आदर्श विमानों में बैठ करके देख रहे हैं। देवता विचार करते हैं, देवता विचार करते हैं, परमेश्वर की इस स्थिति को देवता देख करके देवता मुनि सोचने लगते हैं। जिस परमेश्वर ने करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना क्षण भर में कर दी, जिस परमेश्वर ने उनका हरण भी पल भर में कर देता है, जिस परमेश्वर ने वामन लीला में पूरे ब्रह्मांड को 2 पगों में नाप लिया, कहीं न लड़खड़ाए कहीं न गिरे, ऐसे सशक्त प्रभु से यह मामूली सी देहरी नहीं लग रही है। ऐसे प्रभु संसार को असुरों के आतंक से कैसे मुक्त कराएंगे। फिर लीला भाव में इस प्रकार का अभिनय कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे शक्तिशाली प्रभु को नंद की रानी यशोदा गोद में लेकर नाना प्रकार के खेल खिला रही है।
बलिहारी है भगवान की इस देहरी लीला को लागने का जो दृश्य है, इस दृश्य की बलिहारी है। बलिहारी है परमेश्वर की इस लीला का। मेरे लाडले ललिते बाल कृष्ण कन्हैया वो छोटी सी मामूली देहरी लांघने में असमर्थ हो रहे हैं। 2 या 3 इंची पैर उठाएं तो गिर जाते हैं। इतना उनमें समझ नहीं है कि बहुत ऊंची अपने पैर को उठा लें और उसको लांघ दे। नहीं नहीं, तो फिर प्रभु ने इतनी लंबी लांघ कैसे लगाई थी? जो प्रभु बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े असुरों का भगवान ऐसे ही खेल खेल में संहार करने वाले। भगवान ने शुभ निशुम को मार दिया जंघा पर रख करके। ऐसे जांग पर रखकर मारने वाले ठाकुर जी भगवान ने गोदी में बिठा करके हिरण्यकश्यप को मार दिया। भगवान ने एक थप्पड़ में हिरण्याक्ष को मार दिया। ऐसे ताकतवर प्रभु उस छोटी सी देहरी को लांघने में असमर्थ हो रहे हैं। देवता इस लीला को देख करके विस्मित हो रहे हैं। भगवान लीला के भाव में अभिनय कर रही है। क्या वास्तव में ये ईश्वर इतना आसक्त हो गया है? तो फिर हमारा कार्य कैसे करेगा? वो बड़े फिक्र में हो गए। देवता बार बार विस्मित हो जाते हैं। कौन संसार में ऐसा है भगवान की ऐसी लीलाओं को देख करके विस्मित न होगा? तब मां यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर क्रमशः एक एक सीढ़ी उतरने और चढ़ने का क्रम सिखाया। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। सारे देवता मनुष्य ऋषि मुनि भगवान की इस लीला को देख देख कर विस्मित होते हैं। विस्मित माने अपना विवेक खो देते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं। अब वो कुछ बोलने लगे हैं। उन्होंने सबसे पहला शब्द क्या बोला है आप सुनेंगे तो बड़ा रस आएगा। कहन लागे मोहन मैया मैया नंद मेहर सो बाबा बाबा अरु हलदर सो भैया। भगवान ने 3 शब्द सीखे। मां यशोदा ने 3 शब्द सिखाए। मैया कहना सिखायो, बाबा कहना सिखायो और ठाकुर जी को भैया कहना सिखायो। श्री कृष्ण अब यशोदा मां को मैया मैया कहते हैं। अभी तक वो कुछ कहते नहीं थे। बालक कृष्ण ने माँ यशोदा को मैया कहना सीखा है, नंद बाबा को बाबा कहना सीखा है, अपने बड़े भैया बलराम जी को भैया भैया कहना सीखा है। श्री कृष्ण बार बार आंगन के बाहर चले जाते हैं। माँ का मन तो संकालू होता है, इसलिए वो कहती है बेटा तू ज्यादा दूर मत जाना। देख कन्हैया काई की गाय मेरे लाल तो को मार ना दे। गोपी ग्वाल वाल कृष्ण से मिलकर अनेक प्रकार के कौतूहल करते हैं, शोर शराबा करते हैं, उछल कूद नए खेल करते हैं। घर घर में बधाइयां बज रही हैं। सूर्य जी ने कहा है हे प्रभु इन गोपी ग्वाल वालों के साथ मैं भी दर्शनों के लिए आपके चरणों की बलिहारी जाता हूं। वाह वाह। एक दिन लाला ऐसी खेल रहे अपने
छोटे से लाला है, साल भर के हुए, अभी नई नई देहरी लांगना सीखा है मेरे प्रभु ने। अभी घर के आंगन से थोड़े से बाहर ही खेल पाते हैं। मैया को डर लगा रहता है काहे कि गैया ना मार दे, कोई बछड़ा ना मेरे लाला को चोट लगा दे। मैया एक दिन माखन मथ रही थी, ठाकुर जी ने आकर मैया की मथाने को पकड़ ली। मैया कहती है मेरे प्राणधन कन्हैया तू जरा रुक तो सही, माखन ठीक प्रकार से निकल जाने दे भैया, मैं अभी तो को माखन देती हूँ मेरे लाल, हट मत किया कर, मैं तेरी बलिहारी जाती हूँ, तू ही तो है मुझे निर्धनिया की असीम संपत्ति तू ही है, लाला मैं तो को नाराज कैसे कर सकती हूँ। और फिर ये बताइए मक्खन तो सिर्फ तेरे लिए ही तो निकाल रही हूँ। जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा का सुर नर श्रेष्ठ मुनिजन ध्यान करते हैं और ध्यान करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हीं लाडले ललिते प्रभु को माँ यशोदा अपनी गोद में लेकर बार बार उनका मुख चूमकर आनंदित हो रही है। जिन प्रभु के अनंत गुणों को शेष जी सहस्त्र फनों से गा गा कर भी संपूर्णता नहीं गा पाते, वही गोपियों को सहज रूप से प्राप्त है। श्री गोपियां श्री कृष्ण के रूप माधुर्य को देखकर सब कुछ घर बार पति भाई पुत्र आदि संसार के रिश्ते जग अग की आकर्षण माया मोह आदि सब भूल गई है। विचार करने की बात है। माँ यशोदा भी एक गोपी है। समस्त गोपियां श्री कृष्ण को अपना जीवन धन समझती है। ठाकुर जी 1 वर्ष के हैं, समस्त गोपियों के प्राण धन है। यही भगवान 11 वर्ष के हो रहे होंगे तो यही गोपियां उनको, जिन गोपियों ने लाला को छोटे से आयु से पाला है, वही गोपियां जब परात पर ईश्वर को 10-11 साल का 9 साल का देखती हैं तो उनके रूप लावण्य पर कामता भाव से उनका भजन करने लगती है। कौन होगा संसार में जो परमात्मा के माधुर्य को देख करके उनसे वैसा लाड न लड़ाए। कामता भाव से अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण से वो भोग मैथुन चाहती है। कामता भाव का अर्थ जो ये नहीं है, उसका अर्थ है उसके साथ रहना, बातें करना। जैसे कोई मित्र लोग आपस में नहाते धोते खाते पीते रहते सोते हैं, क्या वो लोग आपस में मैथुन करते? यही कामता है। वहाँ कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ गोपियां तो बाल कृष्ण कन्हैया को पहले दिन से वैसे ही चाहती हैं। ठाकुर जी अपनी मैया को, अपनी माँ को मैया मैया कहते हैं, बाबा को बाबा बाबा कहने लगे। एक दिन बालक कृष्ण ने हठ पूर्वक प्रातः काल मां से दही और रोटी की मांग की। बालक कृष्ण ने कहा, मैया तू मुंह को बहुत ही मोटी पकी हुई सुकोमल रोटी मक्खन के सहित खाने को दे। मैया पतरी पतरी नहीं, एकदम मोटी रोटी, और मोटी भी कैसी हो मैया, बहुत ही अच्छी सिकी हुई हो, ऐसी ना कच्ची दे दे मुंह को। बालक की इस हट को देखकर माँ यशोदा कहने लगी, मेरे मोहन तू इस प्रकार आंगन में मचल कर लौटता हुआ जिद क्यों कर रहा है? इस हट को छोड़ दे। देख तू जो मांगेगा मैं तुझे वही दूंगी।
इस प्रकार माँ यशोदा ने अनेक मान मनोवत मनोहार करके बालक को कलेवा दिया। क्या कलेवा दिया? रोटी पर बहुत सारा माखन रख के मेरे ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से वो रोटी खाई और खाकर के पता कैसे खड़े हैं, छोटी सी कमरिया उनके कंधे पर लटकी है और भगवान के साइज की एक छोटी सी लठिया ठाकुर जी के साथ है और उस लठिया को इस तरह से टेढ़ा खड़ा करके और उस पर अपना जरा सा बोझ रख के मैया को तिरछी चितवन से देख रहे हैं, जैसे मानो गाय चराने के लिए वन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार ग्वारिया खड़ा है कि मैया मैंने करेवा तो कर लियो, अब 2 रोटी और मोको एक छोटे से अंगोछा में बांध के दे दे, अब मैं गाय चराने जा रहा हूँ। जबकि अभी ठाकुर जी का गोप संस्कार नहीं हुआ है, मगर सूर जी ने कहा है कि आज तो कुंवर कन्हई मैया को गोप बनने का संकेत दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। बलिहार है, बलिहार है, ठाकुर जी की छटा पर बलिहार है। बरनो बाल भेष मुरारी, थकित चित तित अमर मुनि गण, नंद लाल निहारी। आहा, क्या सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। श्री कृष्ण के श्रृंगार में शिव का दर्शन छुपा है। हरिहर दोनों एक हैं, कवियों ने ऐसा गाया है भैया। बरनो लाल भेष मुरारी, श्री कृष्ण के बाल केश का वर्णन करते हुए सूर जी ने इतनी सुंदर संज्ञा दिया है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज भगवान नंदलाल की रूप माधुरी अलग ढंग की है। कैसे है? इस तरह की है कि भगवान का जो केस है केशव, तो केस में मैया ने अभी तेल उपटन लगाया है, तो उपटन लगा करके भगवान को अभी नहलाया नहीं है। बड़े बड़े केस यहाँ गर्दन तक हैं और वह केस खुले हुए हैं। तो ठाकुर जी के वह केस जो हैं, देव और ऋषिगण कृष्ण के बाल वेश में भगवान शंकर की विभिन्न छटा के दर्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिना बनाए चारों ओर बिखरी हुई कृष्ण की केस राशि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो सिर पर भारी जटाजूट धारण किए भगवान शंकर शिशु रूप में अवतरण लिए हैं। भगवान के केस आज बंधे नहीं हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, सुंदर हैं। उसमें मैया ने तेल लगाया है और गायों की धूल से दूषित है। तो सूर जी कह रहे हैं ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव ने शिशु का रूप बना करके, और जटाजूट जो उनकी है तो वो तो वैसी ही रहेगी। तो बालक कृष्ण के अंदर शिव जी का दर्शन देख रहे हैं सूर जी। और क्या देख रहे हैं? भगवान के माथे पर जो केसर का तिलक लगा है, मानो शंकर जी के माथे पर जो त्रिनेत्र है वह तिलक ऐसा लगता है जैसे शंकर जी का त्रिनेत्र हो। और त्रिनेत्र जब आया था, जब कामदेव को ठाकुर जी ने, शिव जी ने भस्म किया था। और क्या कह रहे हैं? भगवान के शरीर, नीलमणि भगवान के शरीर पर जो घर आंगन की धूल लिप्त है, तो वो लिप्त हो रही है कैसे? जैसे मानो
शिव जी ने बालक के रूप में आकर के, जैसे राग भस्म शिव जी लगाते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण के शरीर पर वह भस्म लगी है। अर्थात वो कृष्ण नहीं है, वह तो मेरे बाल शिव है। बालक शिव ने अपना बड़ा रूप त्याग करके बच्चे के रूप में दर्शन दिया है। आहा। और जैसे द्वितीया का चंद्रमा शिव जी के माथे पर रहता है, वैसे ही मेरे ठाकुर जी के नीलमणि कंठ पर, गले की जो मुंडमाला शिव जी की पर रहती है, तो भगवान के गले में नीलवर्णी कंठ पर जो गरल पान किया था शिव जी ने नीला था, और ठाकुर जी के उस पर जो मणि माणिक्य की, जो नीलम के जो मोतियों की माला होती है, वो जो धारण की है, तो ऐसा लगता है जैसे शिव जी के गले में वह विष का जो निशान पड़ा है, ऐसे बाल कन्हैया के उस दिव्य गिरवा पर निशान पड़ा है। सूर्य जी भगवान के उस गले की तुलना शिव जी के नीलकंठ गले से कर रहे हैं। कितनी सुंदर महिमा! कैसे बाल कृष्ण के उस स्वरूप पर सूर्य जी ने शिव जी के स्वरूप को देखा है। जय हो, जय हो। ऐसा महादान सूर्य जी के अलावा कौन दे सकता है। इसलिए बार बार समस्त आचार्यगण कहते हैं कि शिव और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। जो हरि और हर में भेद करते हैं, भैया उनकी वैष्णवता कभी सिद्ध न होगी। जय श्री राधे।